वेलकम बैक एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से थ्योरेटिकल टॉपिक एज वेल एज एक न्यूमेरिकल टॉपिक आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो आज सीखेंगे इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, फंक्शनल पॉइंट एस्टिमेशन। तो पहले समझते हैं व्हाट इज फंक्शनल पॉइंट। इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ बिजनेस फंक्शनैलिटी टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड टू द यूज़र। यानी हुआ क्या, फंक्शनल पॉइंट की मदद से आप लोग ये पता करते हो कि एक यूनिट है बेसिकली। फंक्शनल पॉइंट ना एक ऐसा मेजरमेंट की यूनिट है जिससे आप ये पता करते हो कि कितना फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हो अपने यूज़र्स को। बिजनेस फंक्शनैलिटी जिससे आप यूज़र को इन्फॉर्मेशन देते हो, सर्विसेज देते हो, तो यूज़र तक आप कितना आउटपुट जनरेट करके पहुंचा पा रहे हो, उसको कैलकुलेट करने का एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अगर समझे इसकी यूज़ क्या थी, टू मेजर द स्टैंडर्ड वर्थ ऑफ अ सॉफ्टवेयर एज अ यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्थ फंक्शनल पॉइंट वाज डेवलप्ड। फंक्शनल पॉइंट को डेवलप क्यों किया गया था? टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। क्या आखिर उसका एक्चुअल वर्थ कितना है, तो उसके लिए कोई यूनिट चाहिए जिसमें एक्सप्रेस करोगे, तो वो यूनिट ही हमारा फंक्शनल पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? तो अगर फंक्शनल पॉइंट को समझा जाए तो फंक्शनल पॉइंट के कुछ टाइप्स हैं, कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा मान लो सिस्टम, मतलब ये जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो इस सॉफ्टवेयर के इंटरनली, सॉफ्टवेयर के अंदर में जो इसके फाइल्स होंगे, इसके जो आपको कोड लिखा होगा, जो भी इसके अंदर लॉजिक डेवलप किया गया होगा, वो कहलाता है ILF। ILF बोले तो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स का मतलब क्या हुआ, जो विद इन द सिस्टम या फिर विद इन द सॉफ्टवेयर हमारे पास जो लॉजिकल फाइल्स रखी हुई हैं। डेफिनेशन क्या होता है इसका? अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर में जो आप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रखते हो या फिर जो भी इसके अंदर कोड रखी हुई है, वो सारी चीज़ें आपकी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स कहलाती हैं। अगर ये अदर एप्लीकेशन की बात करें, बोले तो ये हो सकता है दूसरा सिस्टम हो सकता है, दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आउटसाइड द सिस्टम है, आपके सिस्टम से बाहर है। तो इस सिस्टम का जो अपना इंटरफेस होगा जिसके थ्रू ये आपसे इंटरैक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर मान लो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है और आपका सॉफ्टवेयर कोई दूसरा है, आप दोनों अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो तो वो किसी ना किसी एक्सटर्नल इंटरफेस के थ्रू इंटरैक्ट करोगे। तो EIF का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। A group of users recognizable logically related data allusion to the software but maintained within boundary of another software। इसको तो ऐसा लगता है कि ये इसको यूज़ कर पा रहा है, इसके फंक्शनैलिटीज़ को, लेकिन एक्चुअली पूरा का पूरा लॉजिक इसके अंदर नहीं है। लॉजिक कहीं और रखा हुआ है आउटसाइड द सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के बाहर में कहीं लॉजिक लिखा गया है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि ये तो उसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, तो इन दो तरीके के, ये जो हमारे पास दो ILF और EIF, ये जो दो हमारे टाइप्स हैं ना फंक्शनल पॉइंट्स के, इसको कहा जाता है डेटा फंक्शनल पॉइंट्स। ठीक, यानी हम ऐसा कह सकते हैं फंक्शनल पॉइंट्स को दो ब्रॉडर क्लास में आइडेंटिफाई किया है। एक को बोला गया है हमारा डेटा फंक्शनल पॉइंट्स और दूसरे को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल, और दूसरे को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल फंक्शनल पॉइंट्स। ठीक, एक है डेटा फंक्शनल पॉइंट और दूसरा है ट्रांजैक्शनल फंक्शनल पॉइंट। और डेटा फंक्शनल पॉइंट फर्दर दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, EIF और ILF। ठीक है, यानी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, और दूसरा कौन सा होगा हमारा? इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। ठीक, तो ये दो टाइप के हमारे पास यहाँ पर फाइल्स हो गए जो हमारे डेटा फंक्शनल पॉइंट्स के अंदर आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मुझे डाउट तो नहीं है? इसके आगे देखना, ट्रांजैक्शनल की बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र है। यूज़र क्वेरीज भी फायर कर सकता है, क्वेज़र जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए भी वेट कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर उसके बेसिस पर, और ये जो क्वेरीज और इनपुट आउटपुट है ना, ये आउटसाइड है, देखो सॉफ्टवेयर के बाहर से कम्युनिकेशन चल रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी। ठीक है, एक्सटर्नल क्वेरी जो आएगी आपको उसको रिजॉल्व करना है। इनके डेफिनेशन क्या होगा? अगर इनपुट की बात करें तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री, जो बाहर से हमें सिस्टम के अंदर इनपुट मिल रहा है उसी चीज़ को एक्सटर्नल इनपुट बोलोगे। EO यानी एक्सटर्नल आउटपुट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट जनरेट्स डेटा और कंट्रोल फ्लो सिस्टम दैट सेंड्स द डेटा आउटसाइड एप्लीकेशंस बाउंड्री आफ्टर जनरेशन। यानी पहले अंदर आउटपुट जनरेट होगा और फिर उसको अपने बाउंड्री से बाहर भेजने का काम एक्सटर्नल आउटपुट का होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्सटर्नल इंक्वायरी।
ये रिलेटेड है इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, मेड अप ऑफ इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन दैट रिजल्ट्स इन डेटा रिट्रीवल। अगर आपको कोई डेटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हमारे पास यही वो 5 पैरामीटर्स हैं। आपसे अगर पूछा जाए 5 पैरामीटर्स ऑफ फंक्शनल पॉइंट्स, तो यही वो 5 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से होंगे? एक हो गया EI यानी एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, और लास्ट के 2 और जो आए थे हमारे पास EIF एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स ILF, ठीक। इन्हीं 5 पैरामीटर्स के ऊपर फंक्शनल पॉइंट के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और यही वो 5 पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्वालिटी पता चलता है, हमें वर्थ पता चलता है किसी सॉफ्टवेयर का। ये बात समझ में आई, ठीक। तो अब सवाल है कि इनको कैसे कैलकुलेट करोगे, आखिर फंक्शनल पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक। उसके बारे में अगर थोड़ा बात करा जाए तो हमारे पास ना कैलकुलेशन का एक फार्मूला है। फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है UFP इंटू CAF, वेयर UFP का क्या मतलब हुआ, अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट्स। इसका मतलब होता है अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट्स। और CAF का क्या मतलब होता है ये बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक। इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता है और आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाता है। तो हमारा मेन टास्क है पहले ये पता करना, नेक्स्ट CAF निकालना। इन दोनों के इंडिविजुअल फार्मूलेज होते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कैसे फंक्शनल पॉइंट के न्यूमेरिकल को किया जाता है। अगर थ्योरेटिकल सवाल आता है आपको फंक्शनल पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको व्हाट इज़ फंक्शनल पॉइंट समझाना होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शनल पॉइंट समझाना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा। ये डायग्राम बनाना मत भूलना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। एक बार ये डायग्राम भी बनाना होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी तक हमने सीखा कि व्हाट इज़ फंक्शनल पॉइंट्स, कितने टाइप्स के फंक्शनल पॉइंट्स होते हैं, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फंक्शनल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो UFP का मतलब क्या है, CAF का मतलब क्या है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।